जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे यम पंचक के 5 दिनों के बारे में। साथ ही बताएंगे धनतेरस पूजा का विशेष मुहूर्त और धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और इस दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी को दीपोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो। मित्रों, दीपोत्सव पर्व के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि धनतेरस से शुरू होते हैं। पहला दिन धनतेरस, दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, तीसरा दिन दीपावली, चौथा दिन गोवर्धन पूजा और 5वां दिन भैया दूज के पर्व के रूप में मनाया जाता है। यम पंचक के 5 दिनों में दीपदान करने से, पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस पर्व के बारे में। मित्रों, इस साल धन त्रयोदशी की जो तिथि है वो 12 नवंबर को शाम को 9:30 बजे से शुरू होगी और 13 नवंबर को शाम को 6 बजे तक रहेगी। यानी कि इस साल धन त्रयोदशी धनतेरस का पर्व 13 नवंबर को मनाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यदि पूजा के विशेष मुहूर्त के बारे में बात की जाए तो शाम को 5:28 से लेकर 6 बजे तक पूजा का विशेष शुभ मुहूर्त है। धन त्रयोदशी, इसको धन्वंतरी भगवान का प्रकट उत्सव भी कहा जाता है। समुद्र मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, उसमें अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप है। वो अमृत कलश लेकर के निकले। उस अमृत कलश में विशेष औषधियां थी जो अमृत तुल्य मानी गई। इसलिए आयुर्वेद से जुड़े लोग, आयुर्वेदाचार्य भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव पर्व धनतेरस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा आरोग्य प्राप्ति के लिए हमें करनी चाहिए। इस दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन करना चाहिए और कुबेर जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। तो आप पंचोपचार विधि से या अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी गणेश और कुबेर जी का पूजन करें। अब बात करते हैं कि हमें इस दिन विशेष रूप से क्या लाना चाहिए, क्या खरीदारी करनी चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। मित्रों, धनतेरस का पर्व सुख शांति समृद्धि का पर्व है। यम पंचक का पहला पर्व है धनतेरस। तो धनतेरस के दिन हम खरीदारी करते हैं, तो हमें क्या खरीदना चाहिए जिससे घर में सुख शांति समृद्धि आए। घर में महालक्ष्मी, कुबेर जी, गणेश जी की कृपा सदा बनी रहे। देखिए, सबसे पहले आप श्री यंत्र खरीदें, महालक्ष्मी यंत्र खरीदें, कुबेर यंत्र खरीदें। इन यंत्रों को लाकर के मंदिर में पूजा स्थल पर रखें और दीपावली के दिन इनका पूजन करने के बाद मंदिर में स्थापित करें। दूसरी जो वस्तु है वो है सोना, चांदी, पीतल, जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार इन चीजों की, यानी कि भगवान गणेश लक्ष्मी के शिव विग्रह या आभूषण लाएं तो घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तीसरी वस्तु, हमें विशेष रूप से जो धातु है वो पीतल खरीदनी चाहिए, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो कलश लेकर के प्रकट हुए वो पीतल का कलश था। लेकिन हम बर्तन खरीदते हैं तो वो भी शुभ माना जाता है। लेकिन जब आप बर्तन घर में लेकर के आ रहे हैं तो बाजार जाते समय ही कुछ चावल अपने साथ ले जाएं। खाली बर्तन घर में नहीं लाना चाहिए। इसलिए बर्तन खरीदने के बाद उसमें कुछ चावल डाल करके ही उसको घर में लाएं। आप अपनी पूजा के लिए प्रतिवर्ष गणेश लक्ष्मी जी के श्री विग्रह खरीदते हैं, तो मिट्टी से बने जो श्री विग्रह आप लाना चाहते हैं
वो धनतेरस के दिन खरीदें तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। धनतेरस के दिन हमें धनिये के बीज खरीदने चाहिए। धनिये के बीज घर में लाकर के रखें और दीपावली के दिन उनको महालक्ष्मी पर चढ़ाएं, गणेश जी पर चढ़ाएं और उसके बाद जो चढ़े हुए धनिये के बीज हैं उनको किसी लाल या पीली पोटली में बांध करके अपने घर में तिजोरी में रखें तो सुख शांति समृद्धि का वास होता है। आप धन त्रयोदशी के दिन 2 झाड़ू अवश्य लाएं। मत्स्य पुराण में झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप बताया गया है। दीपावली के दिन उन दोनों झाड़ुओं में कलावा बांध करके जहां आपका पूजा स्थान है, जहां आप पूजा करते हैं दीपावली की, वहां पर रख करके उन झाड़ुओं का पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। यम पंचक के 5 दिन पूर्ण होने के बाद उसमें से एक झाड़ू को किसी मंदिर में दान दे देना चाहिए और एक झाड़ू को घर में रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि जहां आप झाड़ू रखते हैं वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति की, किसी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि ना पड़े। दूसरा, आपका कभी भी पैर उस झाड़ू से ना लगे। या झाड़ू से पैर लगता है तो झाड़ू को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हम लक्ष्मी जी का वास उसमें मानते हैं। हमें धनतेरस के दिन विशेष रूप से श्री यंत्र की बात हमने की थी, तो श्री यंत्र के साथ कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, ये सब भी खरीदने चाहिए जो आप पूजा में रखना चाहते हैं। हमें धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? हमें धनतेरस के दिन लोहे से जुड़ी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आप धनतेरस के दिन कार खरीदते हैं तो वो भी लोहा है, लेकिन उस कार को खरीदने के लिए आप उसकी बुकिंग पहले ही करा दें, उसका धनतेरस से पहले पेमेंट कर दें और उसको पूजन करने के बाद घर लाएं तो कोई दोष नहीं है। तो धनतेरस के दिन हमें लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन हमें कोई भी नुकीली वस्तु, चाकू वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मकता आती है। धनतेरस के दिन हमें कांच से जुड़ी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच में राहु का वास होता है और राहु को उत्तम नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन हमें तेल, घी इत्यादि नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप दीपावली की पूजा के लिए तेल इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस से पहले खरीद लें या दीपावली के दिन सुबह ला करके रख लें, लेकिन धन त्रयोदशी, धनतेरस के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम से जुड़ी, प्लास्टिक से जुड़ी वस्तुओं को भी नहीं खरीदना चाहिए। तो ये कुछ बातें मैंने बताई कि इस दिन हमें क्या खरीदना शुभता प्रदान करता है और क्या नहीं खरीदना चाहिए। एक विशेष बात, पूरा कार्तिक का महीना दीपदान का महीना है। कार्तिक के महीने में शाम के समय जब तारे निकल आते हैं तब हमें आकाशीय दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कुबेर जी से कहा कि जो कार्तिक महीने में दीपदान करते हैं उनके लिए आप हमेशा अपने खजाने खुले रखिए। तो कार्तिक के पूरे महीने में दीपदान का विशेष महत्व है, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन यम पंचक के इन 5 दिनों में हमें दक्षिण दिशा में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में हम यमदेव का एक दीपक जलाएं, उसमें कुछ तिल डाल दें और अपने पितरों की शांति के लिए, यम के पास से मुक्ति पाने के लिए यमदेव से प्रार्थना करें। तो यम पंचक के 5 दिनों में घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से पितरों को शांति प्राप्त होती है, साथ ही अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। ये यमदेव ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा था। इसलिए हमें धन त्रयोदशी से लेकर के भैया दूज तक इन 5 दिनों में विशेष रूप से अपने घर के मुख्य द्वार पर यमदेव के निमित्त दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो आप यमदेव का दीपक जलाएं। हम सभी पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, कुबेर जी की कृपा बनी रहे, हमें आरोग्यता के देव धन्वंतरी की कृपा सदा मिलती रहे। जय श्री महालक्ष्मी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।